इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अमेरिका जापान नहीं करती ईवीएम का उपयोग, कमलनाथ। नगरपालिका परासिया की बजट बैठक विवादों में पार्षदों ने उठाए गंभीर सवाल। होटल और ढाबों से जब्त किया अवैध शराब। पोस्टर प्रदर्शनी देखकर महिलाओं ने ली जन संरक्षण की शपथ। हनुमान जयंती नितिन गडकरी पहुंचेंगे जाम सावली और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ निकालेंगे गदा यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व सीएम कमलनाथ आज 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने अहमदाबाद अधिवेशन पर कहा कि इस अधिवेशन में सबसे ज्यादा जोर संगठन पर ही दिया गया। साथ ही विस्तृत चर्चा हुई है कि संगठन को नया रूप कैसे दिया जाए और संगठन को जमीन तक, गांव तक और पोलिंग बूथ तक ले जाया जाए, इसी को प्राथमिकता दी गई। अधिवेशन में सबसे ज्यादा जोर दिया गया संगठन, थोड़ा सा और संगठन को किस तरह नया रूप दिया जाए और जमीन तक, गांव तक, पोलिंग बूथ तक ले जाया जाए। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसी को दी गई। ये मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा हमारी उपलब्धि। ईवीएम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि ना तो ईवीएम अमेरिका में है, ना यूरोप में है और ना ही जापान सहित बहुत से देशों में है, क्योंकि वे जानते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। अमेरिका में है ईवीएम, यूरोप में है, इटली में नहीं, फ्रांस में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, जापान में नहीं है। क्यों नहीं है? उनके पास लेबर की कमी है, पर वो ईवीएम के पास नहीं जाते क्योंकि वो जानते हैं कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अपने दौरे के दौरान कमलनाथ श्री हनुमान जन्मोत्सव सहित विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नगर पालिका परिषद परासिया की बजट बैठक विवादों का कारण बन गई है। नियत समय पर बजट प्रस्तुत न होने और उसमें गंभीर खामियों के चलते बैठक में बजट पारित नहीं हो सका। पार्षद पवन सूर्यवंशी ने बजट में मौजूद त्रुटियों को उजागर किया। बैठक में पार्षद अनुज पाटकर ने साप्ताहिक बाजार वसूली पर सवाल उठाते हुए आदेशों की मांग की और परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। स्कूल बंद कर विद्यार्थियों को अन्य स्कूलों में समायोजित करने का प्रस्ताव भी चर्चा में रहा। वहीं एमआरएफ सेंटर विस्तार पर पार्षद कुंती उइके ने समर्थन जताया। वार्ड क्रमांक 1 के हितग्राहियों को पट्टे वितरण का प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिसे लेकर असंतोष रहा। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि अगली बैठक नियमानुसार आयोजित कर त्रुटि रहित बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देशन में और जिला आबकारी अधिकारी अजीत इक्का के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। वृत्त प्रभारी आकाश मेश्राम के नेतृत्व में सोमा ढाणा, गोसाई ढाणा और गंगई गांव के जंगलों व डैम किनारे छपाकर रखे गए करीब 7,500 किलोग्राम महुआ लाहन को मौके पर ही नष्ट किया गया और 40 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई है। इसके साथ ही रिंग रोड पर स्थित प्रतिष्ठा ढाबा, उड़ता पंजाब ढाबा व खालसा ढाबा की जांच में 27 बियर केन जब्त कर प्रकरण दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में हाईवे स्थित हांडी ढाबा, गरेवाल भोजनालय, जायसवाल भोजनालय और खालसा होटल से भी विभिन्न मात्रा में शराब जब्त कर कानूनी कार्यवाही की गई। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत विकासखंड बिछुआ के जनपद परिसर में मानव जल कल्याण सेवा समिति द्वारा जल संरक्षण पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। परामर्शदाता श्यामल राव ने जल की महत्ता और संरक्षण के उपाय बताए। कार्यक्रम में कार्टूनिस्ट राजकुमार चौहान द्वारा जल बचाओ पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे स्व सहायता समूह की महिलाओं ने देखा और सराहा। बारिश के पानी को सहेजने और व्यर्थ बहते नलों पर टोटियां लगाने जैसे उपाय महिलाओं को बताया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने जल संरक्षण की शपथ ली। आयोजन को सफल बनाने में MSW छात्रों और पंचायत कर्मियों का सराहनीय योगदान रहा। यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगा। छिंदवाड़ा में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। जगह जगह साज सज्जा हो रही है और जिले के सभी हनुमान मंदिरों में भंडारे और पूजन अर्चन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। कल हनुमान जयंती के अवसर पर सौसर स्थित प्रसिद्ध जाम सावली हनुमान लोक में जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सिमरिया हनुमान मंदिर तक गढ़ा यात्रा में शामिल होंगे और सिमरिया हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन करेंगे।
टोरी ब्लॉक के माचागोरा गांव में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जानवर के घर में घुसने को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार मोहल्ले की महिलाओं के बीच एक बकरी के पड़ोस में के घर में घुस जाने को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बीच खेत से लौट रहे युवक रहीम मंसूरी ने जब विवाद को शांत कराने की कोशिश की तो मोहल्ले के ही युवक पवन ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे रहीम के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। जैसे गांव वालों ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों ने बताया कि रहीम विवाद का हिस्सा नहीं था, वो केवल बीच बचाव करने गया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और हमलावर फरार है। मेरे भाई और भौजाई के साथ लड़ाई हो रही थी आजू बाजू वाले साथ, वर्मा लोगों के साथ। तो भैया लोग आए पानी भगा कर तो बोल रहे थे कि कहाँ लड़ रहा तुम लोग। तो इनकी ऐसी बात में उसने उसका लड़का पवन ने उसको कुल्हाड़ी मारा। छिंदवाड़ा जिले के तामिया निवासी रामप्यारी यादव ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर बदमाशों द्वारा उसके और उसके भाइयों पर जानलेवा हमले, मकान तोड़ने और मोबाइल छीनने की शिकायत की है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 22 फरवरी को कुछ बदमाशों ने उनके भाई भगवान दास यादव पर हमला कर दिया था। जब वो बचाने पहुंची तो पुलिस की मौजूदगी में मारपीट होती रही और पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय वीडियो बनाती रही। रामप्यारी ने बताया कि अगले दिन थाना प्रभारी विजय ठाकुर लगभग 50 लोगों के साथ उनके घर पहुंचे और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनका मकान तोड़ डाला। इस दौरान उनका मोबाइल भी छीन लिया गया और घर का सामान शमशान घाट में फेंक दिया गया। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत छिंदवाड़ा एसपी से भी की है, सुनवाई नहीं हो सकी है। मध्य प्रदेश भोपाल यहाँ वहाँ मैंने लेटर और सर ऑनलाइन और भेजी, आज तक कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद मैं स्वयं गई भोपाल 2 बार और तो भी मेरी कोई सुनवाई नहीं। इसलिए मैं कलेक्टर ऑफिस में और यहाँ वहाँ मैं ये लगाते रही, लेकिन आज मेरे घर के आसपास पूरा तोड़ के और मैं आज उसी जगह पर वहीं रह रही हूँ मुझे भगाने के लिए, जबकि पूरा खुला पड़ा है। चैत्र सुदी तेरस के शुभ अवसर पर सकल जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव भक्तिभाव से मनाया गया। इस अवसर पर देर शाम सांसद विवेक बंटी साहू, महापौर विक्रम आके सहित जनप्रतिनिधियों ने भगवान महावीर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया और बाल तीर्थकर को पालना झुलाया। राजेंद्र पटौदी की अध्यक्षता और विशाल जैन के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में नगरवासियों ने भक्तिभाव से भाग लिया। महोत्सव में जैन समाज ने गोलगंज के पास स्थित मजन मार्केट को अन्य जगह शिफ्ट करने की मांग रखी, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने सहमति जताते हुए शीघ्र स्थानांतरण का आश्वासन दिया। कहीं ना जाऊं तेरे चरणों में मैं आऊं, उससे दूर कहीं ना जाऊं। आज का दिन में आप जी का पूजन करने का अवसर मिला। इसके बाद परासिया में भी पूजन करने का सौभाग्य मिला और थाना मेडल में मंदिर में भी गया। तो आज सुबह से पूजन का सौभाग्य मिल रहा है और निश्चित तौर पर महावीर स्वामी जी की कृपा से हमारा छिंदवाड़ा आगे बढ़े। यही मेरी कामना हमारे छिंदवाड़े में हम सब जो चाहते हैं वो हो। अभी इसके पहले भी आप लोगों ने बात करी थी, तो आचार्य विद्यासागर जी के नाम से मार्ग इसका हमने कर दिया है। MIC में उसका पास हो गया है, उसकी मैं बधाई देता हूँ। शहर में कल हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। अनगढ़ हनुमान मंदिर, केसरी नंदन हनुमान मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस अवसर पर सभी मंदिरों में भजन संध्या, हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड और महाआरती जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं और कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। कि श्री सिद्ध सिमरिया धाम में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर श्री हनुमान भक्त कमलनाथ जी और श्री हनुमान भक्त नकुलनाथ जी द्वारा प्रातः पूजन अभिषेक किया जाएगा। दशहरा मैदान से दोपहर 3 बजे से गदा यात्रा गदा पूजन आरंभ होगा और 4 बजे से गदा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई सबसे पहले अनगढ़ हनुमान मंदिर, महात्मा गांधी चौक, श्रीमती इंदिरा गांधी का तिराहा, डॉक्टर अंबेडकर साहब का तिराहा, भगवान परशुराम वाटिका, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, चंदनगांव, सर्रा, लिंगा होते हुए सिमरिया धाम में गदा अर्पण करेगी। इसी प्रकार दिनांक 12 अप्रैल दिन शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शाम को 7 बजे सिमरिया स्थित श्री सिद्ध सिमरिया धाम में देश के सुविख्यात गायक प्रभंजय चतुर्वेदी एवं धीरज कांत जी के भजनों की प्रस्तुति होगी। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर नीमा छार सूत्र संस्थान द्वारा निःशुल्क कार्यशाला और महिला स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि नेमा द्वारा भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ किया गया। शिविर में 48 महिलाओं की निःशुल्क जांच कर
औषधियों का वितरण किया गया। साथ ही अतिथियों को औषधीय पौधे भी भेंट किए गए। डॉक्टर रश्मि ने बताया कि आयुर्वेद और योग के माध्यम से मातृत्व सुरक्षित और स्वस्थ बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में 278 प्रशिक्षकों ने भाग लिया। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम जमानिया पठार में हिंदू वाहिनी सेवा संगठन द्वारा श्री राम जन्मोत्सव और श्री महावीर जयंती के अवसर पर थाना शिवपुरी परिसर में पुलिस परिवार का भव्य स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संगठन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र चौरसिया, उपाध्यक्ष किशोर राय, संगठन मंत्री मुकेश सोनी सहित ग्राम शाखा के पदाधिकारी और सभी स्वयंसेवक उपस्थित रहे। थाना प्रभारी सहित समस्त पुलिस बल को पुष्पमाला पहनाकर और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।